लोक सभा चोण नहीं लड़नगे कैप्टन अमरिंदर सिंह न्यूज़ 18 ते बोले पटियाला तो प्रनीत कौर होणगे भाजपा उम्मीदवार। कैप्टन ने अकाली दल नाल गठजोड़ दी खुल के कीती हमायत, विरोधियों ने साधे निशाने, आप बोली थैलिओ बाहर आई बिल्ली। तां कांग्रेस ने अकाली दल नूं पुछया किसाने दी गल करन वाले हुण किस दे नाल। आंदोलनकारी किसानां ने केंद्र सरकार दा एमएसपी वाला नवा फॉर्मूला कीता रद्द, कहा नवे प्रपोजल च कुछ भी नहीं। कल सवेरे 11 बजे दिल्ली वाल कूच करन दा कीता ऐलान। केंद्र दी एमएसपी वाली नवी तजवीज सिंध किसान मोर्चे ने भी की रद्द, कहा एमएसपी दी लीगल गारंटी ते स्वामीनाथन दे फॉर्मूले तो कड कुछ भी मंजूर नहीं। सिंध किसान मोर्चा अज तो बीजेपी लीडरां दे घरां दा करेगा घेराव। 22 तरीक तक बीजेपी लीडरां दे घरां बाहर होणगे प्रदर्शन, टोल भी रहणगे फ्री। चंडीगढ़ मेयर चोण केस अज अहम सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने मंगवाए सारे बैलेट पेपर्स ते वीडियोज, कोर्ट अज सुना सकती है अहम फैसला। चंडीगढ़ बीजेपी लीडर दविंदर बबला दा फार्म हाउस कीता सील, मोहाली दे मुल्लापुर स्थित फार्म हाउस ते गमाडा ने की कार्रवाई। बबला बोले आप शामिल ना होने करके मेरे खिलाफ होया एक्शन। हरियाणा दा बजट इजलास अज तो होगा शुरू, सवेरे 11 बजे गवर्नर दे संबोधन नाल होगा आगाज। विधानसभा चोणां तो पहला सरकार दा आखिरी। हिमाचल दे बद्दी चिखोर फैक्टरी च वड्डा हादसा, कैमिकल लीक होने कारण 14 मजदूर होए बेहोश, गंभीर हालत च चंडीगढ़ पीजीआई कीते रैफर। पंजाब सने उत्तर भारत के कई हिस्सों च पिया मींह, देर रात ट्राई सिटी च हुई गड़ेमारी, 50 तो 60 किलोमीटर की रफ्तार नाल चलियां हवावां। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे, गल करांगे किसानां दी, जिन्हां दे वल्लों जो प्रपोजल सेंटर दे वल्लों दिता गया सीगा वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिता गया। दिल्ली कूच दा ऐलान उन्हां दे वल्लों कीता गया है। आंदोलनकारी किसानां दे वल्लों केंद्र दा प्रपोजल जो सीगा, ऑफर्स जो सीगा वो रिजेक्ट किया गया। जिक्र जुड़े कि एमएसपी ते केंद्र दे वाल दिता नवा फॉर्मूला मंजूर नहीं है। किसान लीडरां दा कहना है, किसानां दा कहना है कि 21 तरीक नूं सवेरे 11 बजे यानी कि कल दिल्ली वाल कूच किया जाएगा ते दिल्ली वाल शांतमय तरीके दे नाल पीसफुली कूच करांगे। आ किसान लीडरां दा कहना है। नवे प्रपोजल दी पड़ताल की गई है, कुछ भी नजर नहीं आया। सारियां फसलां ते एमएसपी देण लई 1,75,000 करोड़ की जरूरत है। गलबात लई असीं तैयार हाँ। किसान का कहना है कि जो गलबात दा राह खुलेगा ते असीं तैयार हाँ। 4 गेट की मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है ते केंद्र ने एमएसपी ते नवा फॉर्मूला दिता है। 5 नवीं फसलों ते एमएसपी का फॉर्मूला दिता गया है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने एनसीसीआई नेफेड दे नाल जो है एग्रीमेंट किया जाएगा 5 साल के लिए। इस दे विच लो बचाए दा पोर्टल बनाया जाएगा। केंद्र मंत्री पीयूष गोयल कहते नजर आए थे। दाला कपाह अते मक्की ते एमएसपी का प्रस्ताव जो है प्रपोजल जो है सेंटर दे वल्लों दिता गया सीगा, पर किसानों नूं आ प्रपोजल स्वीकार नहीं है। किसानों दे वल्लों कहा गया सीगा उस दिन जो चौथे ग्रेड की मीटिंग हुई सी कि आ जो नवा प्रपोजल है आ कानूनी माहरां दे नाल जो इसनूं विचारिया जाएगा, अपने फोरम ते विचारिया जाएगा, ताही कोई इस ते फैसला लिया जाएगा। ते हुण आ जो प्रपोजल सेंटर दे वल्लों दिता गया सीगा आ रिजेक्ट किया गया है। दस दिए कि डायवर्सिफिकेशन कराने वाले किसानों के लिए ही आ करार होएगा। सेंटर दे वल्लों कहा गया सीगा एमएसपी ते खरीद दे लई कोई लिमिट नहीं होएगी। ते केंद्र दा किसानों नूं एमएसपी वाला ऑफर दिता सीगा पर रिजेक्ट कर दिता गया है। ग्राफिक्स अदालत तुहानूं दस रहे हैं कि जो दाला कपाह ते मक्की ते एमएसपी का ऐलान किया गया सीगा 5 साल के लिए अग्रीमेंट का ऐलान किया गया सीगा ते सरकारी एजेंसियां के जरिए आ खरीददारी होएगी, अग्रीमेंट होएगी, जिसनूं कि रिजेक्ट कर दिता गया। हमारा जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा आगे बढ़ना मतलब दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं, जब बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं। अब सरकार वार्ता से हमारी बात नहीं मानना चाहती और दूसरी तरह जो प्रस्ताव देती है वो भी जो हमारी असल मांगे हैं उनसे पीछे हटने के लिए देती है। तीसरा, हमें बैरिकेड हटाकर दिल्ली नहीं जाने देती है। तो हम तो मजबूरी में आगे बढ़ेंगे ना, वो जो भी परिणाम होंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार होगी। और हम आशा तो करेंगे, अभी आज का दिन है, स्वयं प्रधानमंत्री की जी के पास सारी रिपोर्ट तो जा चुकी होगी। अब जिन मुद्दों पे डिस्कस होनी थी सब पर 2-2 राउंड डिस्कस हो चुकी है और चाहिए अब स्वयं प्रधानमंत्री जी को भी वो निर्णय लें और निर्णय की अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। तो कोई सुखद समाचार हमें मिलेगा तो हम चाहेंगे इस मोर्चे का कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। इस विचाले केंद्र दे वल्लों किसानों नूं दिते ऑफर ते खेतीबाड़ी माहिरां ते अर्थशास्त्रियां दा भी प्रतिक्रम जो है वो सामने आया।
ਤੇ ਜੇ ਸਮਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂੰਗੀ ਹੈ ਮਾਂ ਆ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰ ਕ੍ਰੌਪ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਫ ਕ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਲਾ ਔਰ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਹੋਈ। ਆਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ 23 ਕ੍ਰੌਪ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ MSP ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਮੋਰੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। जो चीज़ ये दाल और पल्सेस कह लो, एडिबल ऑयल कह लो, इसकी हमारे यहाँ कमी है और जो कमी है इसकी MSP की गारंटी या कोऑपरेटिव सेक्टर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट आराम से कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी MSP की लीगल गारंटी हर फसल की जो सरप्लस भी है या सरप्लस नहीं है वो मुझे लगता नहीं है कि व्यवहारिक है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है। इसमें कहीं लागत कम है, कहीं लागत ज़्यादा है, कहीं किसी चीज़ की कंजम्पशन है, कहीं किसी चीज़ की कंजम्पशन नहीं है। तो हमें उस चीज़ की MSP के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो हमारे यहाँ कमी है, उससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगी। आज सबसे इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है वो पैडी और व्हीट के साइकिल की है। पैडी हमारी सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इससे हम पैडी के रूप में एक्सपोर्ट करते हैं पानी को। तो इसका अगर सब्स्टिट्यूट मिल जाता है कि किसी ऐसी फसल को हम बीजते हैं जिसमें पानी की लागत कम होती है, चाहे उसका MSP थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ जाए तो वो बढ़ा देना चाहिए। अब पानी जब 600-800 फुट से 1000 फुट से नीचे चला जाएगा, हो सकता है वो स्टेट रेगिस्तान के रूप में। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਫਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ BJP JGP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ बजट सेशन लास्ट होएगा। सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत का अप्रतिम प्रतीक है। माननीय सभासदों, हरियाणा के कण कण में वीरों की कुर्बानियां समाई हुई है। हमारे बहादुर जवान देश की सीमाओं पर हर क्षण चौकसाए। हमारे किसानों के परिश्रम से देश के अन्न भंडार भरे जाते हैं। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जीतकर देश का मान बढ़ाते हैं। हरियाणा सही मायने में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के नारे को चरितार्थ करता है। प्रति व्यक्ति आय की बात हो, उद्योगों के विकास की बात हो, सामाजिक सुरक्षा और जल कल्याण की डगर हो या फिर कृषि में नवाचार की पहल, आज हर मामले में राष्ट्रीय पलक पर हरियाणा की बलिष्ठ उपस्थिति नजर आती है। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रथ पर सवार होकर पूरे वेग से प्रगति पथ पर अग्रसर है। मेरी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन को आधार बनाकर प्रदेश के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लिए दिन प्रतिदिन कार्यरत है। मेरी सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण उत्थान को निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का दर्शन, व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के पथ पर एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਬੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਖਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ जय इंदर कौर जो है विधानसभा चोण लड़ेगी तो पंजाब बीजेपी महिला मोर्चा दी प्रधान ने जय इंदर कौर ते कल दी तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह तस्वीरां च नजर आ रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी तस्वीरां च नजर आ रहे हैं। जो पंजाब बीजेपी महिला प्रधान ने जय इंदर कौर वह भी तस्वीरां च नजर आ रहे हैं। मुलाकात कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ते उन्हां दी जो बेटी ने जय इंदर कौर उन्हां दे वल्लों पीएम नरेंद्र मोदी नाल कीती गई है ते कैप्टन नहीं लड़नगे चोणां उन्हां दे वल्लों ऐलान किया गया है। न्यूज़ 18 ते खास गलबात के दौरान उन्होंने आ वड्डी स्टेटमेंट दी है। जिक्रयोग है कि 2022 कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन होए सीगे। उस तो पहला जदों कि पूरा सी घटनाक्रम देखिया सीगा 2021 किवें जो सीएम अहुदे तो सीएम दी कुर्सी तो उन्हां नूं हेठा लाया गया सीगा, बाद च उन्हां दे वल्लों अपनी पार्टी का गठन किया गया सीगा, बाद च बीजेपी च वो शामिल हो गए सीगे। तस्वीर बेहद ही अहम है। उपरली तस्वीर वेख्या जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी तस्वीरां च नजर आ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह तस्वीरां च नजर आ रहे हैं। इस विचाले जय इंदर कौर पंजाब महिला मोर्चा के प्रधान ने वह भी तस्वीरां च वेखे जा सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी नाल गलबात उन्हां दे वल्लों कीती गई। कितना किते क्यासराइयां भी लगाईयां जा रही ने कि जो गठजोड़ है छेती ही श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी के विचाले भी होएगा। चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं आप? चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं नहीं लड़ रहा। मेरी तो वाइफ है पटियाला में जी, और पटियाला सीट आई होप शी विल फाइट एंड काफी काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वहाँ। एंड मेरी बेटी लगी हुई है पटियाला सीट में, वो तो असेंबली में देखेगी अपना टाइम। आप करेंगे तो पटियाला से आपकी पत्नी जो है वो वो तो लड़े। शी 5 बार लड़े हैं, 1 बार हारे हैं, 4 बार जीते हैं। जी। बहुत बेटर रिकॉर्ड के दे भी जी, इससे रिकॉर्ड क्या है? अच्छा जी, तो आप चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं नहीं लड़ रहा। मेरी तो वाइफ है पटियाला में जी, और पटियाला सीट आई होप शी विल फाइट एंड काफी काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वहाँ। एंड मेरी बेटी लगी हुई है पटियाला सीट में, वो तो असेंबली में देखेगी अपना टाइम। आप करेंगे तो पटियाला से आपकी पत्नी जो है वो वो तो लड़े। शी 5 बार लड़े हैं, 1 बार हारे हैं, 4 बार जीते हैं। जी। बहुत बेटर रिकॉर्ड के दे भी जी, इससे रिकॉर्ड क्या है? अच्छा जी, तो आप चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं नहीं लड़ रहा। मेरी तो वाइफ है पटियाला में जी, और पटियाला सीट आई होप शी विल फाइट एंड काफी काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वहाँ। एंड मेरी बेटी लगी हुई है पटियाला सीट में, वो तो असेंबली में देखेगी अपना टाइम। आप करेंगे तो पटियाला से आपकी पत्नी जो है वो वो तो लड़े। शी 5 बार लड़े हैं, 1 बार हारे हैं, 4 बार जीते हैं। जी। बहुत बेटर रिकॉर्ड के दे भी जी, इससे रिकॉर्ड क्या है? अच्छा जी, तो आप चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं? आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं नहीं लड़ रहा। मेरी तो वाइफ है पटियाला में जी, और पटियाला सीट आई होप शी विल फाइट एंड काफी काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं वहाँ। एंड मेरी बेटी लगी हुई है पटियाला सीट में, वो तो असेंबली में देखेगी अपना टाइम। आप करेंगे पटियाला से आपकी पत्नी जो है वो तो लड़े। शी 5 बार लड़े हैं, 1 बार हारे हैं, 4 बार जीते हैं।